नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीला यादव, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन फ्रॉम आरएमसी टोहाना। आज हम जानेंगे एब्डोमिनल पेन इन प्रेगनेंसी, मतलब कि पेट दर्द प्रेगनेंसी के दौरान। ये एक ऐसी चीज़ है जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसमें 9 महीने के दौरान हर किसी को कभी ना कभी होता है। ऐसे टॉप 5 रीजन जिसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो टॉप 5 रीजन जो हम डेंजरस हैं जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टॉप 5 रीजन जो डेंजरस नहीं है। सबसे पहला, प्रेगनेंसी के अर्ली 2 to 3 मंथ में जो पेन होता है वो स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। ये राउंड लिगामेंट्स की स्ट्रेचिंग होती है इस वजह से। तो ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये रिलैक्स होने से, थोड़ा लेफ़्ट साइड लेटने से ठीक हो जाता है। दूसरा जो है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो कब्जी थोड़ी रहती है ज़्यादा, या गैस की शिकायत रहती है, उसकी वजह से पेन होता है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाती है, जिससे खाना पचना, गैस बनना, ये सारी दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। कोई पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब कि अचानक से दर्द होता है फिर ठीक हो जाता है। तो ये नॉर्मल है। ये किस वजह से होता है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है एकदम से रैपिड मूवमेंट कर जाता है, उस वजह से पेन होता है, तो ये नॉर्मल है। चौथा है ब्रेक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि फॉल्स लेबर पेन, कि झूठे दर्द आते हैं जो डिलीवरी से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन पेशेंट बोलता है कि पेट एकदम से टाइट हो जाता है, फिर नॉर्मल रहता है और फिर पूरे दिन नॉर्मल रहता है। तो ये फॉल्स पेन है जो प्रेगनेंसी के जो लास्ट मंथ में आना धीरे धीरे शुरुआत होती है इनकी। और पांचवा जो है नेचुरल लेबर पेन, जिसका हम पूरे 9 महीने में वेट करते हैं कि हाँ नेचुरल लेबर पेन आएंगे और कब डिलीवरी होगी। जब ये पेन आते हैं तो इनिशियली बैक पेन होता है, फिर थाई में पेन होता है, और पेट जब टाइट हो जाता है। और इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो इनिशियली हर आधे घंटे में आएंगे, फिर धीरे धीरे कम समय में आएंगे, फिर 10-10 मिनट में, फिर 5-5 मिनट के इंटरवल में आते हैं। और इंटेंसिटी जो होती है इन पेन की बढ़ती जाती है, और ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। शुरू में 20 सेकंड के लिए रहेगा, फिर 30 सेकंड, फिर 40 सेकंड हो जाता है लास्ट में। ये है जिसमें हमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो तो हमें इमीडिएट अस्पताल में रिपोर्ट नहीं करना कि डेंजरस साइन नहीं है ये। अब हम जानेंगे टॉप 5 रीजन जो डेंजरस हैं, जिनके लिए हमें इमीडिएट अस्पताल में रिपोर्ट करना है अपने डॉक्टर के पास। शुरू के 2-3 महीने में जो अचानक से लोअर एब्डोमेन में पेन होता है और साथ में ब्लीडिंग है, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। तो वो हमारा चेकअप करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। हो सकता है कि ऐसे केस में मिसकैरेज हो सकता है, या फिर कभी कभी होता है कि ट्यूब में बच्चा आ जाता है, जिससे सीवियर पेन होता है और ब्लीडिंग कम होती है। तो ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। दूसरा है कि प्रेगनेंसी के लेटर पार्ट में, मतलब 7वें महीने में या 8वें महीने में अचानक से पेन होता है और हल्की ब्लीडिंग होती है। तो वो क्यों होता है? प्लेसेंटा एब्रप्शन। इसमें क्या होता है, जो मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है यूट्रस से, उसकी वजह से होता है। तो इसके लिए हमें इमीडिएट हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। तीसरा है कि पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा है। बीपी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, लीवर के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है राइट साइड। इसके साथ साथ हो सकता है उसको हेडेक हो, या आँखों के साथ सामने धुंधलापन हो, इसकी वजह से। तो ऐसा कुछ है तो इमीडिएट आपको हॉस्पिटल जाना है। बीपी चेक होगा, अगर आपका बीपी ज़्यादा है और टेस्ट होंगे और उसकी मेडिसिन दी जाएगी। तीसरा है कि प्री टर्म लेबर पेन, टाइम से, समय से पहले पेन आना। उसमें क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को 7वें महीने पे या 8वें महीने पे पेन आने लग जाते हैं, बार बार पेन आते हैं थोड़े थोड़े इंटरवल में, पे एब्डोमेन एकदम टाइट हो जाता है। तो ऐसे में आपको हॉस्पिटल में जाना है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करेंगे और आपको हो सकता है एडमिट भी करें। और पांचवा है कि इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन जो है वो नॉर्मल पेशेंट को भी हो सकता है और प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को भी हो सकता है। इन्फेक्शन उसका यूरिन का भी हो सकता है, इंटेस्टाइन का भी हो सकता है, रीनल स्टोन की वजह से भी हो सकता है, या बॉडी में और भी कई इन्फेक्शन की वजह से पेन हो सकता है। तो इन सभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और तीसरी बात यह है कि अगर आपको पेन हो रहा है, पेन के साथ आपको यूरिनरी कोई डिस्कम्फर्ट है या आपको फीवर आ रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है। अगर आपको पेन ऐसे हैं कि वो टॉलरेट नहीं हो रहे हैं, और या कोई आपने मेडिसिन ली उससे ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। धन्यवाद।